आजकल के इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, पर वो रह नहीं पाता। तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से खुश है? बिल्कुल है। तो आज की इस वीडियो में हम यही आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी पूरी तरह से खुश है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि सालाना कितनी दौलत कमाने पर आप खुश रहने लगेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट का ये शोध पैसों को खुशियों की चाबी बताता है। वहीं हम इंटरनेट पर दुनिया का सबसे खुशहाल शख्स के बारे में खोजे तो एक ही नाम आता है, मैथ्यू रिचर्ड। साइंस ने पूरे 12 साल तक ब्रेन की ठोक पीट के बाद माना कि यही दुनिया का सबसे खुशहाल और प्रसन्न इंसान है। अक्सर कहा जाता है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक शोध के नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। इसके मुताबिक पैसों से न केवल खुशी मिलती है, बल्कि जैसे जैसे दौलत बढ़ती है खुशी का ग्राम भी ऊपर होता जाता है। एनुअल इनकम 80 लाख से ऊपर जाते ही खुशी धड़ाक से बढ़ने लगती है और बढ़ती ही चली जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र डेनियल kahneman ने 33,000 से ज्यादा अमेरिकी बेशकों को शोध का हिस्सा बनाया, जिनकी सालाना इनकम 10,000 अमेरिकी डॉलर से भी कम थी, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 8.25 लाख रुपए। इन लोगों की प्रतिक्रिया के बाद साइंटिस्ट ने माना कि हाँ, दौलत का खुश रहने से संबंध है। ये वही नोबेल विजेता है जिन्होंने साल 2010 में कहा था कि पैसों से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। साल 1946 में जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की जंग छिड़े हुए थे, तभी फ्रांस के सुदूर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। मैथ्यू रिचर्ड नाम के इस बच्चे का माता पिता फिलॉसफी पढ़ाते थे। मैथ्यू बाकी फ्रेंच बच्चों की तरह ही सामान्य स्कूल कॉलेज गया और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएच कर डाली। ये बड़ी डिग्री थी, उस दौर में बड़ी नौकरी दिलाने के लिए काफी से भी ज्यादा बढ़िया। लेकिन ये फ्रांसीसी युवक नाखुश था। खुशी की तलाश में मैथ्यू ने फ्रांस छोड़ा और तिब्बत पहुंच गए। वहाँ ये दलाई लामा के फ्रेंच दुभाषिए का काम करने लगे। साथ में वे मेडिटेशन भी किया करते थे, बौद्ध धर्म से जुड़ी बाकी चीजें सीखते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और मैथ्यू की खुशी भी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उनके करीब आने वाले लोग भी हैरत अंगेज तरीके से खुश रहने लगे। मैथ्यू खुद मानने लगे कि उन्हें हरदम खुश रहने की तरीका मालूम हो चुका है और कोई भी बदलाव उन्हें उदास नहीं कर सकता। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की ठानी। वहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट ने उसके शक्ल पर 256 सेंसर लगा दिए, जिससे भीतर हो रही हर एक हलचल का पता लग सके। ये रिसर्च 12 सालों तक चली। इसमें दिखा कि जब भी मॉन्क ध्यान करते हैं, उनका माइंड गामा विकिरणें पैदा करता था। ये ध्यान और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। सेंसर के जरिए ये भी दिखा कि मैथ्यू के ब्रेन का बायां हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, दाहिने भाग से काफी ज्यादा एक्टिव था। ये हिस्सा क्रिएटिविटी से तो जुड़ा ही है, साथ ही खुशी से भी जुड़ा है। साइंटिस्ट के दल ने ऐसा कभी नहीं देखा था। आखिरकार शोध करने वालों ने मान लिया कि मैथ्यू के भीतर इतनी ज्यादा खुशी है कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं है। बाकी रिसर्च बाकी बहुत संतों पर भी हुई। इस दौरान देखा गया कि लंबे समय तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने वालों के दिमाग में काफी सारे बदलाव होते हैं। यहाँ तक कि लगातार 3 हफ्तों तक 20 मिनट तक ध्यान से भी दिमाग के भीतर बदलाव आने लगे। रिचर्ड की बुक्स हैप्पीनेस अ गाइड टू डेवलपिंग लाइफ्स मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल में बताया गया है कि कैसे आम लोग भी दिन के सिर्फ 15 मिनट निकालकर खुश रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। रोज सुबह सबसे पहले कोई खुशी की बात सोचें। हर दिन 10 से 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सोचना शुरू करें। पहले पहले दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, उस पर काबू पाकर दोबारा प्यार और खुशी वाली घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करें। सिर्फ 3 हफ्तों के भीतर ब्रेन में बदलाव होने लगेगा। आप पाएंगे कि मुश्किल हालातों में भी दिमाग कंट्रोल खोए बिना सम्मान रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।